और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अब बारी आ गई है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मैं ध्यान देता हूं कि जिस हिंदी वाक्य के पहले क्या तथा क्रिया के पहले नहीं रहे तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा प्रश्न सूचक चिन्ह हो, मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो, तो स्ट्रक्चर मतलब अनुवाद करने का नियम। स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले लिखेंगे वाज या वर। वाज या वर मतलब सिंगुलर रहेगा तो वाज और प्लूरल रहेगा तो वर। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या रहेगा? तो वो सब्जेक्ट रहेगा। तो ये सब्जेक्ट, ये मतलब हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, है ना। सब्जेक्ट रहे सिंगुलर तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहे यहाँ पर तो यहाँ पर वर लगेगा। और उसके बाद में लगता है नॉट, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद V4 लिखते हैं, या इसको V1 प्लस ING लिखते हैं, V1 प्लस ING लिखते हैं, और प्लस O लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखते हैं, अदर वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, अदर वर्ड, और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं अब ले रहा हूं, क्या आप लोग गेंद नहीं खेल रहे थे? नहीं खेल रहे थे। तो वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या राधा नहीं नाच रही थी? वाज राधा नॉट डांसिंग? क्या राधा नहीं नाच रही थी? अब चलिए इसका मैं बी बताने जा रहा हूं। बी में क्या होगा? यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसकी, कब, कहां, इत्यादि रहे तथा क्रिया के पहले नहीं रहे तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तथा अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह रहे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम क्या होगा? स्ट्रक्चर में लिखते हैं, पहले लिखेंगे WH वर्ड। क्या लिखेंगे? WH वर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद वाज
वर में से कोई एक लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर और सिंगुलर होगा तो वाज। उसके बाद एस लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 प्लस ING लिखेंगे, चाहे V4 लोग कहता है, प्लस O लिखेंगे, अब प्लस में अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड प्लस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। एग्जाम्पल अब चलिए लिख लेते हैं, लग ले अब एग्जाम्पल भी बना ले। एग्जाम्पल में क्या होगा कि आप लोग क्यों नहीं गेंद खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे। आप लोग गेंद क्यों नहीं खेल रहे थे? तो व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आप लोग गेंद क्यों नहीं खेल रहे थे? क्या हो गया? आप लोग गेंद क्यों नहीं खेल रहे थे? वह कैसे बाजार नहीं जा रहा था। तो हाउ वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। वह बाजार क्यों नहीं जा रहा था? हेलो बच्चों, अब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बताने जा रहा हूं। चलिए अब इसका पहचान क्या होगा ये हम जानते हैं कि पहले पहचाने के वाक्य तब तो बनाएंगे। तो इसको मैं पहचान बता रहा हूं कि पहचानेंगे कैसे। तो देख लो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो चलिए अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर, इसमें एस लगेगा और हेड लगेगा प्लस V3 प्लस O और प्लस अदर वर्ड्स लगेगा। अंत में फुल स्टॉप देते हैं, अंत में फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं देख ले रहा हूं। एग्जाम्पल होगा, आप लोग स्कूल जा चुके थे। आप लोग स्कूल जा चुके थे। You had gone to school। मेरा भाई घर जा चुका था। मेरा भाई घर जा चुका था। तो सब्जेक्ट होगा मेरा भाई, तो माई ब्रदर सब में लगेगा हेड और प्लस जाना का तो गोन होगा, गोन टू। घर जाना का हाउस, HOUSE। घर जा चुका था।
चलिए अब अगले मैं इसका निगेटिव का बता रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, निगेटिव सेंटेंस किसका? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं निगेटिव बताने जा रहा हूं। पहचान लिख दे रहा हूं। पहचान पहले तो पहचानना को उसके बाद ना बनाएंगे। तो पहचान में होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के पहले नहीं रहे तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तो। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में होगा एस लिखते हैं, प्लस हैड लिखते हैं, प्लस नॉट लिखते हैं, प्लस V3 लिखते हैं, प्लस ओ लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल में देख रहा हूं। एग्जाम्पल में क्या होगा कि सीता खाना नहीं बना चुकी थी। सीता had not COOKED cooked food। आप लोग नदी में नहीं तैर चुके थे। तो you had not swum in the river। आप लोग नदी में नहीं तैर चुके थे। थैंक यू। हेलो बच्चों, चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहले पहचान मैं बता दे रहा हूं। पहचान और ए नंबर का, जिस हिंदी वाक्य के पहले क्या रहे तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तथा अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ऐसा चिन्ह रहे तो। चलिए अब यहां मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एस लिखते हैं, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस ओ लिखते हैं और प्लस में अदर वर्ड्स लिखते हैं, अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे क्या
मेरी माँ खाना बना चुकी थी, बना चुकी थी। had my mother cooked food। क्या आप लोग पैदल स्कूल जा चुके थे। देख लीजिए पढ़ाई के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पैदल स्कूल जा चुके, है ना। तो had you gone to school on foot। क्या आप लोग पैदल स्कूल जा चुके थे। चलिए अब बी नंबर स्टार्ट करते हैं और इसका पहचान लिखते हैं। पहचान बी नंबर में क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कौन किसकी, कब कहाँ इत्यादि रहे तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तो, है ना, इत्यादि रहे। और अंत में क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। तो क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर में होगा, पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस MV3 वर्ब के तीसरे रूप को लिखते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और प्लस में अदर वर्ड्स लिखते हैं, और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं, मतलब प्रश्नसूचक चिन्ह देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मोहन क्यों जा चुका था। Why had मोहन gone, मोहन जा चुका था। आप लोग कैसे आम तोड़ चुके थे। तो हाउ हैड यू प्लक्ड ए मैंगो, आप लोग कैसे आम तोड़ चुके थे। हेलो बच्चों, चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बताने जा रहा हूं, जो कि ये लास्ट वीडियो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए इसे पहचान, जिस हिंदी वाक्य के पहले नहीं, हिंदी वाक्य के पहले क्या तथा क्रिया के पहले नहीं रहे तो। ठीक है, अब इसका मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूं।
स्ट्रक्चर, नहीं सॉरी, इत्यादि नहीं रहे तथा, सॉरी, नहीं रहे तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तथा अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो तो स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर पहले हेड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं, उसके बाद V3 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, अदर वर्ड्स लिखते हैं, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप लोग नहीं खेल चुके थे, had you not played? क्या सीता पत्र नहीं लिख चुकी थी? Had सीता not written a letter? अब चलिए मैं इसका बी नंबर बताने जा रहा हूं। बी नंबर में है जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे कौन किसकी कब कहाँ इत्यादि रहे तथा क्रिया के पहले नहीं रहे तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तथा अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह रहे तो चलिए स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में होगा, पहले क्या लिखते हैं, WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं, उसके बाद V3 लिखते हैं, उसके बाद O लिखते हैं और अदर वर्ड्स लिखते हैं, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वह क्यों नहीं खा चुका था? Why had he not eaten? वह क्यों नहीं खा चुका था? सीता कैसे खाना नहीं
बना चुकी थी, बना चुकी थी। हाउ हैड सीता नॉट कुकड फूड, सीता कैसे खाना नहीं बना चुकी थी। धन्यवाद।